क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर है कंप्यूटर साइंस, पेपर है फर्स्ट, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग C++। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड, या आप कीवर्ड से क्या समझते हैं। कीवर्ड्स को समझने के लिए ये आप समझें पहले कॉन्सेप्ट को, कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, या ये कह सकते हैं रिजर्व वर्ड्स हैं, जिनका यूज़ हम स्पेशल फंक्शंस के लिए या स्पेशल से डिक्लेरेशन के लिए करते हैं। और छोटा सा मिला जुला एग्जांपल दूँ तो ये कह सकते हैं कि टीवी, मोबाइल, गाड़ी, रिमोट, इन सब चीज़ों को हम एक कीवर्ड के थ्रू ही बुलाते हैं। कूलर, पंखा, चार्जर, सब एक कीवर्ड के थ्रू ही कॉल करते हैं। यहाँ से आप कीवर्ड से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं अब अपन जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। चलो चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जिनका यूज़ सिर्फ प्रोग्राम को समझाने के लिए होता है कि जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए बताऊँ मैं कि अगर कोई चीज़ है, जैसे ये है इंटीजर, अगर हम बात करते हैं इंटीजर, ये कीवर्ड्स है, इसके थ्रू कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम डिफाइन करते हैं कि इंटीजर A=5, मतलब जो A की वैल्यू 5 है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है डिफाइन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, आपके ये कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जिनका यूज़ हम सिर्फ उन चीज़ों को बताने के लिए करते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं। आगे हम बात करते हैं कि के बारे में। ASM असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो स्टोरेज क्लास के का एक प्रकार है जो कि लोकल वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बूल को आप ये ऐसे समझ सकते हो, बूल जो कीवर्ड्स है वो दो वैल्यू डिफाइन स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स, या राइट या रॉन्ग, यस या नो। इस टाइप की जो रिजल्ट्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए बूल टाइप के वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ब्रेक, किसी भी कीवर्ड लूप को रोकने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। लूप से बाहर आने के लिए केस कीवर्ड का यूज़ होता है, जब हम स्विच केस स्टेटमेंट को, जैसे कि अगर कोई हमने एक एग्जांपल बनाया है कि 80+ है तो 60+ है तो फर्स्ट डिवीजन, 80+ है तो ग्रेटर है ना, और 30+ है तो फेल। इस टाइप के जो केसेस को डिफाइन करते हैं तो उनको हम केसेस में डालते हैं। कैच, थ्रो कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज किया जाता है। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट वेरिएबल का कॉस्ट होता है। कंटिन्यू, लूप को कंटिन्यू करने, इंटर करने के लिए इंटर किया जाता है। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के लिए डिलीट, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को फ्री करने के लिए डू लूप में यूज़ किया जाता है। डबल, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है जो कि हमारे फ्लोटिंग वैल्यू को डबल वैल्यू स्टोर करता है। डायनेमिक कॉस्ट, टेल्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिजर्व वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशल फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड नॉन मेंबर फंक्शन होता है जो कि प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका अगला है जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। इसी के आपके एग्ज़ाम में डिस्कस आएगा। ये सारे कीवर्ड्स आपकी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो कि C++ लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड फंक्शन क्या है, यह कब अनिवार्य होता है। बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड फंक्शंस फ्रेंड कीवर्ड के साथ यूज़ किया जाता है। फ्रेंड फंक्शन C++ का एक उपयोगी फंक्शन होता है जो कि क्लास में डिक्लेयर किया जाता है। इस क्लास के मेंबर्स नहीं होते बल्कि फ्रेंड होता है।
फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। फ्रेंड फंक्शन से कोई डिफाइन क्लास के बाहर किया जाता है। ये फंक्शन क्लास के मेंबर्स का फंक्शंस नहीं होता है, नॉन मेंबर फंक्शंस होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन से क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस किया जाता है। मेन बात ये है कैसे किया जाता है, ये आपको दिया है एग्जांपल में। ये है आपके एक सिंटैक्स, इसके बारे में बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है। C++ में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन माना जाता है। यह फंक्शन की तरह ही कार्य करता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में यदि अंतर देखा जाए तो केवल एक ही अंतर है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। क्लास को ऑब्जेक्ट करने के लिए क्लास को फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, मगर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में होता है। कंस्ट्रक्टर को हमेशा क्लास के नाम से बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। टाइप कंस्ट्रक्टर C++ में 3 तरह के होते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता, पैरामीटर नहीं होता, सॉरी। जैसे वाइड सो एक जो क्लास है, टेस्ट है, क्लास टेस्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी टेस्ट नाम का है। ये कंस्ट्रक्टर है और ये ऊपर वाली आपकी ये क्लास टेस्ट है और ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किए जाते हैं। यहाँ पर टेस्ट नाम का एक क्लास है और यहाँ टेस्ट नाम का ये नीचे वाला कंस्ट्रक्टर है। तो एक कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर है, एक एक्स है और एक वाई है, जिसमें इंटीजर टाइप का एक्स है, इंटीजर टाइप का वाई है। वैल्यू असाइन करी और ये वॉइड में ये ऑटोमेटिक ये टेस्ट को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे 2 वैल्यू पास करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा। तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इस प्रकार का स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है। जो ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करना होता है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा। फिर आप बात करते हैं टेस्ट है, पब्लिक है, ये एरिया हो गया, ये हाई इंटेंट विड्थ हो गई, ये एरिया निकाल लिया, ये वाइड सो चला दिया और यहाँ पे मेन आ गया। ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। क्या ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास कर दी, यहाँ आ गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है आपके, कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। कंस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। स्पेशल टाइप का फंक्शंस होता है, इन्हें इनिशियलाइज नहीं किए जाते, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम होता है और यूज़ करने के लिए इन्हें मेमोरी में डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं जो मेमोरी को फ्री करना होता है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन क्लास ये है। पांचवा क्वेश्चन है वर्चुअल फंक्शंस की व्याख्या करें या एक्सप्लेन वर्चुअल फंक्शन। डिस्कस करते हैं वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में। वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है देखते हैं अपन यहाँ पे। वर्चुअल फंक्शन का यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग करने के लिए किया जाता है। आपसे अगर 2 क्लास को, एक बेस क्लास है दूसरी ट्राइब क्लास है, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है, तो हमें पॉइंटर का यूज़ करके हम ट्राइब क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो पाता, मतलब बेस क्लास के पॉइंटर का उपयोग करके हम ट्राइब क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाया जाता है, जिसके द्वारा बेस क्लास के आगे वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। वर्चुअल लिख दिया जाता है, सही समझ में आता है। ये बेस क्लास है और पॉइंटर ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए जाता है। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए क्लास है बेस, ये बेस क्लास है। वॉइड सी फंक्शन है और यहाँ पे आपका वर्चुअल वॉइड C++, ये कंस्ट्रक्टर C है।
ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास का जो पॉइंटर PTR, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो गया आपका।